चांद, जिस पर भारत ने 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करा के पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब इसरो का अगला मिशन सूरज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज तो इतना गर्म है, तो आखिर सूरज पे कैसे जाया जा सकता है। सूरज की गर्मी ही इतनी है कि वो सॉलिड से सॉलिड चीजों को भी पिघला देता है। तो आखिर इसरो अपना मिशन सूरज पर कैसे भेज सकता है। सूरज तो इतना गर्म है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सूरज जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसकी रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, और गर्मियों के टाइम में तो पृथ्वी पर हम लोग अपने ही घर में सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आखिर स्पेस में उसकी गर्मी को हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे और उस सूरज तक आखिर हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इस इम्पॉसिबल दिखने वाले मिशन को भी पॉसिबल कर दिया है। इसरो चांद के साउथ पोल पर लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं करा सका है। आप और हम सोच भी नहीं सकते कि जिस इसरो ने अपनी शुरुआत साइकिल और बैलगाड़ी से की थी, जिस पर वो अपने रॉकेट्स के पार्ट्स को असेंबल करने के लिए ले जाया करते थे, जिस इसरो की शुरुआत के वक्त सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, उसी इसरो ने अपने काम से पूरी दुनिया को चौंका दिया। चाहे वो मंगल मिशन हो या इस बार का चंद्रयान मिशन ही क्यों ना हो, इंडिया पूरी दुनिया में अपने स्पेस मिशन को लेके कामयाबी के नए नए एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और अब चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो इसी साल सितंबर में एक और मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम आदित्य L1 मिशन रखा गया है, जिसका टारगेट सूरज के नजदीक जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि सूरज में आखिर कितनी पावर है और वो अपनी पावर को कैसे जनरेट करता है। और आदित्य L1 रॉकेट को बनाने में कुछ इस तरह के मटेरियल का यूज किया गया है जो सूरज के टेम्परेचर को, उसकी गर्मी को आसानी से सह सके। लेकिन यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि सूरज कितना बड़ा है, उसका साइज क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सूरज इतना बड़ा है कि पृथ्वी के साइज के 13 लाख ग्रहों को अपने अंदर समा सकता है। और अब उसी सूरज पर इसरो अपना मिशन भेजने वाला है। और सूरज का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आप और मैं हम सोच भी नहीं सकते। नासा के अकॉर्डिंग सूरज के कोर पार्ट का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और वहीं पर सूरज का जो बाहरी परत है उसका टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि किसी भी सॉलिड से सॉलिड चीज को भी 1 सेकंड के अंदर पिघला कर रख देगा। तो सोचो इसरो ने कैसा रॉकेट बनाया होगा जो 5,500 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी आसानी से सह सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इसरो को 378 करोड़ की लागत आई है, यानी चंद्रयान 3 से भी बहुत ज्यादा कम। जहां पर दूसरे देश हजारों करोड़ों रुपए लगा देते हैं अपने मिशन पे, वहीं इसरो कई गुना कम लागत में ही अपने बड़े से बड़े मिशन को भी पूरा कर देता है। अब जरा आदित्य L1 मिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इस मिशन को आदित्य L1 ही नाम क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आदित्य का मतलब सूरज होता है। ये सूरज का एक पर्यायवाची शब्द है हिंदी में, यानी सिनोनिम्स है इसका। और L1 एक जगह है स्पेस में जहाँ पे आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा। और ये पृथ्वी, सूरज और उस जगह पे जहाँ पे आदित्य L1 तैनात होगा, इन तीनों के बीच में एक L टाइप का शेप बनाता है, इसीलिए इसका नाम L1 रखा गया है। और जहाँ से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर की है। साथ ही इस जगह को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि यहाँ पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और यहाँ से आदित्य L1 सूरज पर 24 घंटे अपनी निगरानी रख सकता है, और वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो भारत को भेज सकता है। तो ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि क्या भारत अपने चंद्रयान 3 मिशन की तरह ही आदित्य L1 मिशन को भी कामयाब बना देगा या फिर नहीं। आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें।